नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। महावीर मंडल चाईबासा की ओर से सोमवार की शाम को शहीद पार्क चौक पर रामनवमी अखाड़ों के लिए आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान जो कुछ हुआ वह शर्मिंदा करने वाला है। कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरह से एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उत्पात मचाया वह महावीर मंडल के पदाधिकारियों और अखाड़ा प्रमुखों के नेतृत्व पर सवाल खड़ा करता है। सवाल यह भी होता है कि क्या हिंदूवादी संगठनों में कुछ असामाजिक तत्व अपनी पैठ बना चुके हैं जो संगठन और समाज दोनों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि ऐसे लोग हैं तो जिला प्रशासन और पुलिस के लिए यह तो एक चुनौती होगी कि ऐसे लोगों से कैसे पेश आया जाए। पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल और चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी शशेंद्र कुमार बड़ाई भी शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम से दोनों पदाधिकारी जैसे ही वापस लौटे उसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। काफी देर तक मंच में से लेकर नीचे तक धक्का मुक्की और नारेबाजी होती रही। पुरस्कार वितरण के पक्षपात का आरोप लगाया जाता रहा, लेकिन यह सवाल यह नहीं है कि पुरस्कार वितरण में पक्षपात किया गया। सवाल यह है कि पक्षपात के नाम पर एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह का व्यवहार क्या उचित है। यदि विवाद बढ़ता और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता। एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इस तरह का हंगामा होता रहा और प्रशासन एवं पुलिस ने कोई दखल नहीं दिया। महावीर मंडल के पदाधिकारी और अखाड़ा प्रमुख भी इस विवाद को शांत करने में अक्षम साबित हुए। ऐसे में सवाल उठता है कि शांति और सौहार्द की बातें सिर्फ बैठकों में होती है या उसे बहाल रखने के लिए कोई पहल भी किया जाता है, या फिर इस तरह कुछ लोग हिंदूवादी संगठनों का चेहरा बनकर समाज में विद्वेष फैलाते रहेंगे और सभी लोग मौन साध कर तमाशा देखते रहेंगे। जिला प्रशासन को भी सोचना होगा कि सिर्फ बैठकों में कड़ा निर्देश जारी करना है या माहौल बिगड़ने वाले के खिलाफ कुछ कार्रवाई भी करनी है। चाईबासा एसडीपीओ कार्यालय परिसर में विधायक निधि से नवनिर्मित पुलिस गेस्ट हाउस का उद्घाटन विधायक दीपक बिरवा और पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि झारखंड पुलिस एसोसिएशन चाईबासा के आग्रह पर विधायक निधि से गेस्ट हाउस का निर्माण कराया गया। जिले के अन्य थानों से और अन्य जिला से पुलिस अधिकारी कर्मी विभागीय कार्य से चाईबासा आते रहते हैं। ऐसे में उनके लिए ठहरने व आराम करने की सुविधा उपलब्ध होगी। कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल कुमार मुर्मू ने विधायक से नवनिर्मित गेस्ट हाउस के ऊपर कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने का अनुरोध किया। इस विधायक ने इस वर्ष फर्स्ट फ्लोर पर कॉन्फ्रेंस हॉल बनवाने की घोषणा की। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने भी कहा कि इस भवन से पुलिसकर्मी लाभान्वित होंगे। अक्सर पुलिसकर्मी का कोर्ट व गवाही के लिए चाईबासा आना जाना लगा रहता है। ऐसे में बाहर से आने वाले कर्मियों के लिए सुविधा होगी। इस भवन की जरूरत थी, इसके लिए विधायक को उन्होंने धन्यवाद दिया। छोटा सा प्रयास था। एसोसिएशन वाले लोग ने रिक्वेस्ट किया था कि कुछ लोग जो यहाँ पदस्थापित हो जाते हैं फिर बाहर कहीं चले जाते हैं, लेकिन कोर्ट वगैरह का काम उनका हमेशा बने रहता है। तो जब आते हैं तो उन लोग के रहने का या कहीं वैसा कोई व्यवस्था नहीं होता है कि वो आराम कर पाए। इसीलिए इसको एक ऑफिशियल सिस्टम में और उन लोगों के लिए थोड़ा सुविधा हो, यही एक प्रयास था। इसलिए इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो विधायक निधि से हम लोग करने का प्रयास किया। चाईबासा पुलिस एसोसिएशन के तत्वावधान में माननीय विधायक सदर श्री दीपक बिरवा जी के सहयोग से और इनके विधायक निधि से एक पुलिस गेस्ट हाउस का निर्माण हुआ है। मुख्य रूप से जो पुलिसकर्मी यहाँ पदस्थापित हैं, जो सुदूरवर्ती क्षेत्र में हैं, जैसे गुदड़ी वगैरह में या मनोहरपुर क्षेत्र में, उनको भी जब कभी भी माननीय न्यायालय में या अन्य कोई ऑफिशियल काम से आना पड़ता है तो यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं थी, आवासन की कमी थी। और साथ ही साथ जो लोग माननीय न्यायालय में गवाही देने या अन्य जिलों में जो यहाँ से पदस्थापित होने के बाद चले जाते हैं और उनको कोई आवश्यकता होती है तो उनको भी यहाँ आके रहने में काफ़ी कठिनाई होती है। तो माननीय विधायक जी के सहयोग से ये पुलिस गेस्ट हाउस पुलिस एसोसिएशन को प्रदान किया गया है, जिसमें जो भी पुलिसकर्मी और पुलिस पदाधिकारी जिनको आवश्यकता होगी रात्रि विश्राम की या अन्य किसी सहयोग की, वो यहाँ के आराम से रह सकते हैं। जो मिनिमम दर है ताकि ये मेंटेन हो सके और ये पूरे चाईबासा पुलिस परिवार के लिए बहुत ही अच्छा सहयोग है जो माननीय विधायक जी की तरफ से हम लोग को प्रदान हुआ।
असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर जिला पुलिस द्वारा निगरानी रखी जा रही है। इसके लिए सादे लिबास में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। आज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप खलको और सदर थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने मंगला हाट में पैदल गश्ती कर सघन जांच अभियान चलाया। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक मॉडिफाइड बुलेट मोटरसाइकिल सहित 4 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। मंझारी थाना के तेतड़ा गांव में बहदुल्ला सिरका नामक व्यक्ति के मकान में आज अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण घर में रखा कपड़ा, खाद्यान्न और नकदी जलकर खाक हो गया। घटना आज दोपहर में हुई। घटना के समय घर के सभी लोग आराम कर रहे थे। जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। भारत सत्याग्रह के तहत कांग्रेस पार्टी की चाईबासा कमेटी के अध्यक्ष मुकेश कुमार के नेतृत्व में मंगला हाट में नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा कि जब केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाता है तो विपक्ष के नेताओं को तरह तरह के हथकंडे अपनाकर प्रताड़ित किया जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को दरकिनार कर तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष शंभू हाजरा की उपस्थिति में सदर मंडल के मोरासाई पंचों में वीरांगना झलकारी बाई की पुण्यतिथि मनाई गई। भाजपा नेताओं और ग्रामीणों ने उनकी तस्वीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व विधायक पुत्कर हेम्ब्रम ने झलकारी बाई की जीवनी पर प्रकाश डाला। बताया कि किस तरह से अपनी बहादुरी के कारण एक साधारण से परिवार की लड़की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेनापति बनी। वह महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति बनी थी। रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल होने के कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वह अक्सर रानी के वेश में युद्ध करती थी। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा थाना अंतर्गत मेरेलगढ़ा गांव के पास सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए नक्सली संगठन भाकपा माओवादी द्वारा लगाए गए प्रेशर आईईडी बम को बरामद किया गया है। जिला पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ द्वारा उग्रवादियों के खिलाफ लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज सुबह 9:15 बजे सुरक्षा बलों ने एक प्रेशर आईईडी बम को बरामद किया और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बम निरोधक दस्ता ने उसी स्थान पर उसे नष्ट कर दिया। झारखंड राज्य पेंशनर समाज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है। इसी कड़ी में संगठन की जिला इकाई की ओर से 10 अप्रैल को अनुमंडल कार्यालय के सामने धरना दिया जाएगा और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जाएगा। झारखंड राज्य पेंशनर समाज पश्चिमी सिंहभूम के अध्यक्ष अशोक कुमार सिन्हा ने कहा कि पेंशन से जुड़ी विसंगतियों और समस्याओं को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। हम कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ लंबित भुगतान और बढ़ोतरी की मांग की जा रही है। पेंशनधारियों को अतिरिक्त पेंशन के लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, आज के समय में उसमें बदलाव की ज़रूरत है। उनका कहना है कि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं। उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज खूंटपानी प्रखंड के बड़ा चीरू में स्थित कल्याण अस्पताल और कुपोषण उपचार केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उपायुक्त ने कल्याण अस्पताल में चल रही ओपीडी सेवा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अन्य सेवाओं को शुरू करने और
MOU के मुताबिक कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि कुपोषण उपचार केंद्र का किस तरह से और बेहतर संचालन किया जा सकता है, इसके लिए विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। चिरू स्थित कल्याण हॉस्पिटल और साथ साथ MTC सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया। इसमें कल्याण हॉस्पिटल में जो भी OPD सेवाएं चल रही हैं उनका निरीक्षण किया गया। अन्य सेवाएं स्टार्ट करने और MOU के अनुसार कार्य को पूरा करने का इनको निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ MTC सेंटर का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें बेहतर सुविधा के लिए हम लोग किस तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, ये जिला के डिपार्टमेंट को निर्देश दिया गया है, ताकि उसको संचालित करते हुए हम बेहतर तरीके से सभी कुपोषित बच्चों का उपचार कर सकें। चाईबासा विधायक दीपक बिरुवा के प्रयास से जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद से खूंटपानी प्रखंड के बड़ा लाग्या पंचायत के लाग्यापी गांव की बदहाल सड़क की सूरत बदलेगी। मंगलवार को सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास विधायक ने किया। लाग्यापी मोटका गोदाम से सिम्बिया तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबी बनने वाली PCC सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास दीवरी द्वारा पूजा अर्चना के बाद विधायक दीपक बिरुवा द्वारा नारियल फोड़कर कर दिया गया। विधायक श्री बिरुवा ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता का ध्यान रखने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने का निर्देश संवेदक को दिया। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।